इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेन्यूज अपने पास आया 13, तो 13 का ये स्क्वायर हो जाएगा और परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 12, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर रह गया आपके पास बचा है बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का 144 प्लस बेस का स्क्वायर, इधर जाके आपका माइनस हो जाता है 144 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो आपके पास ये बच जाता है 20 10 स्क्वायर। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर आपके पास क्या है, बाय में आपके पास 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो 1 माइनस 10 की वैल्यू आपके पास 3/4 है, तो ये भी 3/4 का स्क्वायर आएगा और ये 1 प्लस ये भी 3/4 का। जय हिंद माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। और अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास सेकंड आपके सामने अभी लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और सेकंड क्लास अभी हमारी एक्सरसाइज 8.1 है, उसको आज हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, क्या क्या क्वेश्चंस आपके किस टाइप से कंसेप्ट आते हैं। अगर आपने अगर इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिए, उससे आपको 8.1 एक्सरसाइज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आरंभ सीरीज में जो आपकी सेकंड क्लास है हमारी पार्ट 2, उसको आरंभ करते हैं हम। तो आइए स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट सम है वो देखते हैं क्या है आपका। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, जो आपका एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल कर रहे हैं हम, तो राइट एंगल है जो वो बी पे बन रहा है और ए बी 24 सेंटीमीटर दी है आपको, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो डिटरमाइन करने हैं आपको साइन ए कोस ए फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में साइन सी और कोस सी आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं कैसे। अगर आपने ये कंसेप्ट क्लियर किए हैं तो काफ़ी हद तक आपका ये चीज़ें क्लियर होंगी, आपको पता भी होगा भाई कैसे कैसे आपको चीज़ें करनी है। तो ये राइट एंगल हमारा ट्रायंगल हमने ले लिया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपका ए बी और सी हम मेंशन करेंगे। ए बी सी कहाँ कहाँ मेंशन करेंगे वो देखते हैं। राइट एंगल आपका बी पे है तो राइट एंगल आपका बी, यानी राइट एंगल आपका यहाँ पर बी पर होगा। और ए बी हमें 24 सेंटीमीटर दे रखी है, बी सी 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ए निकालना है साइन ए और साइन सी, यानी थीटा हमारे पास से पहले पार्ट में ए है, दूसरे पार्ट में जो थीटा है हमारे पास वो क्या है, सी है। तो यहाँ पर हम पहले जो थीटा है हमारा वो ए ले लेते हैं, ए बी, और ये आ जाएगा आपका सी। तो ए बी आपके पास है जो वो 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी को हम 24 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और जो बी सी आपके पास है वो आपके पास है 7 सेंटीमीटर है। तो दोनों आपके पास ए बी और आपके पास बी सी 7 सेंटीमीटर और ए बी 24 सेंटीमीटर है। तो ए सी पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपके पास क्या है, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 और 24 का स्क्वायर 576, दोनों ऐड हो गए आपके 625 आएंगे और ये आपके पास 25 आ जाएगा। ट्रिपलेट फर्स्ट ट्रिपलेट आ जाएगा आपके पास 7 24 और तीसरा ट्रिपलेट आपके पास है 25। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है आपके पास 7 का स्क्वायर प्लस बेस है आपके पास 24 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो 7 का स्क्वायर है 49 और ये है 576 और ये हो जाएगा आपके पास 625। तो एच जो हाइपोटेन्यूज है आपके पास वो कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर आ जाएगी आपके पास। तो यहाँ से हम 25 सेंटीमीटर निकाल लेते हैं अपनी ए सी साइड को। अब हमारे पास तीनों साइड हैं, ए बी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर और बी सी आपके पास 7 सेंटीमीटर और ए सी आपके पास 25 सेंटीमीटर है। तो साइन ए कोस ए और ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट अब यहाँ से कर सकते हैं। और आपको पता ही है अब यहाँ से साइन
साइन जो ए है, साइन ए किसके इक्वल होता है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 7/25 आ जाती है। सिमिलरली हम कोस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोस ए। तो कोस ए हमारे पास कितना आएगा, कोस ए होता है बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज आपके पास 25 सेंटीमीटर है। तो ये आ जाएगा 24/25। तो ये दोनों वैल्यू आ चुकी है आपकी। अब फर्स्ट पार्ट है ये आपका। तो सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, सेकंड पार्ट में हमारे पास थीटा चेंज है। तो थीटा में क्या है आपके पास, सी है, ये जो वैल्यू है। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपना पर हाइपोटेन्यूज तो हमारा डिसाइड है पहले ही भाई, राइट एंगल के जो सामने होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। लेकिन अगर आपने क्लास नहीं देखी तो आप क्लास देख सकते हैं इसकी इंट्रोडक्शन में, वहाँ पर सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हैं। लेकिन अब मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, फिर भी बता रहे हैं कि राइट एंगल के बिल्कुल जस्ट सामने वाली को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। जो बाकी दो बच गई हैं उनमें हम डिसाइड करते हैं एंगल के थ्रू कि कौन सी आपका बेस और कौन सा आपका परपेंडिकुलर है। पहले हमारे पास तो थीटा था वो ए था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आपके बेस और हाइपोटेन्यूज डिसाइड किए थे। अब हमारे पास क्या है, ये थीटा हमारे पास सी है। तो सी है तो सी के बिल्कुल जस्ट सामने वाला आपके पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये जो बाकी बच गया ये क्या है, आपका बेस है। अब साइन सी निकालना, में क्या फाइंड आउट करना है, साइन सी। तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, साइन परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, यानी 24 बाय परपेंडिकुलर। अब कौन सा हमारे पास ये आ गया है, ए बी। ठीक है, तो ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है, यानी 24 बाय में 25 आ जाएगी आपके पास। और सिमिलरली आपके पास अगर कोस सी निकालते हैं हम, तो कोस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। अब बेस आपके पास क्या है, ये वाली आ जाएगी बेस, यानी 7 बाय आपके पास आ जाएगी 25। ठीक है, तो ये रेशियो हमें फाइंड आउट करने थे, फर्स्ट साइन ए कोस ए और सेकंड पार्ट में साइन सी और कोस सी। तो ये सारी चीज़ें आपके पास है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। कौन सी आपके पास जो एंगल है थीटा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बेस और जो परपेंडिकुलर है दोनों चीज़ें आपकी एंगल पे डिपेंड करती है। एंगल आपकी बेस्ड है इस एंगल पे और इस एंगल पे। बाकी 90 डिग्री के बिल्कुल जस्ट सामने आपके पास क्या होता है, जस्ट सामने होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज को आप ऐसे रख देख सकते हैं। बाकी बेस और डिसाइड है जो वो एंगल डिपेंडेंट है। तो एंगल के हिसाब से ही आपको चूज करना है कि कौन सी आपकी बेस है और कौन सा आपका परपेंडिकुलर है, कौन सा आपका बेस है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका। अब नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये फिगर आपको दिखाई दे रही है, फिगर क्या है आपकी 8.13 है मैथ के अंदर, एनसीईआरटी मैथ के अंदर। यहाँ पर हमें फाइंड करना है tan p माइनस कोट r, tan p माइनस कोट r। जो थीटा है वो p यहाँ पर है और यहाँ पर थीटा है आपका r है। हमें 12 सेंटीमीटर आपकी वो दे रखी है इसके लिए हाइपोटेन्यूज, और जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है। बेस नहीं है आर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो हमारे पास बेस नहीं है। तो बेस हम कैसे निकाल सकते हैं, 13 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पी आर का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर। सबसे पहले हम एच का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेन्यूज अपने पास आया 13, तो 13 का ये स्क्वायर हो जाएगा। और परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 12, ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इधर रह गया आपके पास बचा है बेस का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169
और 12 का 144 प्लस बेस का स्क्वायर, ये इधर जाके आपका माइनस हो जाता है 144 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो आपके पास ये बच जाता है 25 इक्वल टू बेस का स्क्वायर, और बेस आपके पास कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास। ये बेस आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 12, ये 13 और ये 5, एक ट्रिपलेट आपका ये बन गया है 5, 12 और 13। पहला ट्रिपलेट आपके पास क्या था 7, 24 और 25 का, ये भी आप याद रख सकते हो। दूसरा ट्रिपलेट आपके पास 5, 12 और 13 का बन रहा है। तो बेस आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें 10p और कोट आर की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है 10p की और कोट आर की। तो सबसे पहले हम 10p की वैल्यू निकाल लेते हैं। 10p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10p की वैल्यू आपके पास क्या होगी। अब 10 किसके इक्वल होता है आपका, 10 जो p है वो किसके इक्वल होता है, याद कीजिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो उसमें आपका 10p किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय में बेस के, किसके इक्वल हो गया परपेंडिकुलर बाय बेस के। लेकिन यहाँ पर थीटा हमारे पास क्या है 5 है, थीटा हमारे पास क्या है 5 है। तो थीटा हमारे पास सॉरी p है, तो p थीटा ये है हमारे पास। ठीक है, तो ये थीटा के अकॉर्डिंग हमें चलना होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये तो हाइपोटेन्यूज होगा ही हमारे पास, लेकिन इनके सामने वाला बिल्कुल जस्ट सामने वाला आपके पास क्या है परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आया है 5 है। तो ये परपेंडिकुलर बाय में बेस है, तो परपेंडिकुलर के यहाँ पर 5 आ गया, बाय में बेस कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी 12 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर बाय में बेस हमें अकॉर्डिंग टू पी चलना है, पी के अकॉर्डिंग चलना है। अब अपने पास कोट आर, तो कोट आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोट आर की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो कोट आर, कोट किसका कोट होता है 10 का उल्टा, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। ये क्या होगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर होगा। तो 10r क्या हो सकता है, 10r तो यहाँ पर एंगल हमारे पास r है बना ही हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है r के अकॉर्डिंग और ये आपका बेस है। लेकिन हमें निकालना है कोट, तो कोट क्या होगा बेस बाय में परपेंडिकुलर, यानी 5 बाय में 12। बेस आपके पास 5 हो जाएगा और परपेंडिकुलर आपके पास है 12 हो जाएगा, तो 5 बाय 12 आएगा। ये भी आपके पास 5 बाय 12 आ जाता है। तो 10p माइनस कोट आर निकाल लेते हैं यहाँ पर आपके पास। तो 10p माइनस कोट आर, तो 10p माइनस कोट आर यानी कि 5 बाय 12 माइनस आपका 5 बाय 12 आ जाएगा। 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास है 0 कट के। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी, ये वैल्यू आ जाती है आपकी 10p माइनस कोट आर की। तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 10p माइनस कोट आर, 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12 इक्वल टू आपका 0 आ जाता है। तो ये है, अगर आपके को पाइथागोरस थ्योरम का पता है और एंगल डिपेंडेंट जो आपके हैं बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का आपको पता है, तो आप तीनों चीज़ें आपके पास हैं। तो 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक जो अपने 6 रेशियो है, 6 रेशियोज हैं, 10 कोट वगैरह साइन वगैरह हैं, तो उनसे आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली है, इसके अंदर प्लस और माइनस करना है, बस जस्ट है। तो क्लियर हो रहा होगा आपको शायद। अगर इंट्रोडक्शन क्लास देखिए, नहीं देखिए तो वो दोबारा आप जाके ज़रूर देखें, बहुत सारे कंसेप्ट आपके ज़रूर क्लियर होंगे। जिन्होंने देखी है उनके कंसेप्ट क्लियर हैं और तभी वो यहाँ पर कर पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। इतनी ट्रिग्नोमेट्री इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है कि हम उसको लेकर हम बैठे रहें कि ये ज़्यादा हार्ड है, तो आप कर सकते हैं इसको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये काफ़ी, तो इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस मार्क कर सकते हैं इसके। भाई काफ़ी बार आया हुआ है क्वेश्चन है ये। 15 कोट 8 के इक्वल दे रखा है आपके पास, 15 कोट 8 किसके इक्वल दे रखा है,
8 के इक्वल दे रखा है। तो 15 कोट ए आपके पास 8 के इक्वल है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखिए एक बार, साइन ए और सीकेंट ए। ठीक है, तो 15 आपका कोट ए इक्वल टू है आपके पास 8 के इक्वल है। और अगर हम कोट ए लिखें तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है आपका 15 कोट ए के साथ, तो इधर जाके क्या हो सकता है, ये आपका डिवाइड में आ सकता है, बाय में 15 है। तो कोट ए की वैल्यू हमारे पास 8/15 आ गई है। कोट ए की वैल्यू आ गई है 15। दो रेशियो हमारे, दो आपकी साइडें आ चुकी है, इसका मतलब दो साइडें आ गई हैं, तो तीसरी साइड फाइंड आउट हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो आइए पहले इसका एक बार हम ट्रायंगल बना लेते हैं अपना। ट्रायंगल कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है आपके पास, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो थीटा है वो है ए, जो थीटा है आपके पास वो कितना है, ए है। तो ए की वैल्यू आपके पास कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी ए की वैल्यू। ये बी हम क्या ले सकते हैं, राइट एंगल, और ये सी अपना अलग साइड है। तो कोट किसके इक्वल होता है आपका, कोट बेस बाय परपेंडिकुलर के। कोट किसके इक्वल होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर के, और 10 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बेस कोट है उसका उल्टा, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास 8 है, ठीक है, और परपेंडिकुलर अपने पास आ गया 15। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर ए सी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए सी का स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आपका किसके इक्वल आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर है आपका 15 का स्क्वायर प्लस बेस है आपके पास 8, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है अपना 25, 225 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 3 को ऐड करेंगे तो ये 9, 8 और 2 89 आ गया आपके पास। ठीक है, और 289 आपका पता ही है किसका स्क्वायर है, 289 आपका 17 का अंडरूट है। तो 17 वैल्यू आ जाती है आपकी हाइपोटेन्यूज में। तो हाइपोटेन्यूज आपकी आ जाती है 17, ये आ जाती है आपके पास 17। तो 8, 15 और 17, एक ट्रिपलेट आ गया आपका, 8, 15 और 17 आ गया आपका, 8, 15 और 17। तो 8 है ये 15 और ये साइड आपकी 17 है। तो ये आपके पास 15 है और ये 17 है और ये आपके पास 8 है। ठीक है, तो तीनों साइड आपकी आ चुकी है। तो साइन और सेकेंट ए निकालने में हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या क्या चीज़ें अब हमारे पास आएंगी, तो आपके पास देख लेते हैं साइन ए। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है साइन ए। तो साइन ए क्या है, सिंपल, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 15 है और आपका हाइपोटेन्यूज आपके पास 17 है। ठीक है, और रह गया आपका सिकेंट ए, रह गया आपके पास सिकेंट ए। सिकेंट ए किसके इक्वल होता है, सिकेंट ए कोस का उल्टा, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा आपके पास हाइपोटेन्यूज बाय में बेस, यानी 17 बाय में 8 हो जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा आपके पास 17 बाय में 8। तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके सामने है, ये साइन ए का और सीकेंट ए का। तो साइन ए का और सीकेंट ए का ये आपके पास है, ये है दोनों फाइंड आउट। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको भाई, क्या क्या अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखो एक बार, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगर कोई समस्या है बता सकते हो आप। 15/17 और 17/8 आपके साइन ए और सेकेंट ए आपके फाइंड आउट हो चुके हैं। आगे बढ़ने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। ठीक है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बहुत इतने अगर इंट्रोडक्शन क्लास देख लोगे आप और बेसिक क्लियर कर लोगे, बेसिक जिसके जितने ज़्यादा आपके मजबूत होंगे, जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी एक्सरसाइजें और क्वेश्चन से काफ़ी आसान लगने लग जाएंगे।
इनके अलावा भी हम दूसरे क्वेश्चंस फाइंड आउट करेंगे। एक बार एनसीईआरटी पे आपका होल्ड हो जाए तो बाकी चीज़ें फिर आगे और बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सीकेंड थीटा दे दिया अब की बार आपके पास 13/12। तो सीकेंड थीटा आपको 13/12 दे दिया, तो बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सीकेंड थीटा दे रखा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने इंट्रोडक्शन क्लास में भी किया था, और आप भी कर सकते हो, एक बार देख सकते हो कैसे हम, अगर जिसने इंट्रोडक्शन क्लास देखी है तो वो ज़रूर इस क्वेश्चन को कर लेगा। भाई बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कैसे फाइंड आउट करें। तो हमारे पास ही आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। थीटा है अपने पास, तो थीटा के लिए हम क्या करेंगे, थीटा के लिए यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास 90 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। सेकेंड थीटा आपका कोस का उल्टा होता है, यानी हाइपोटेन्यूज बाय में बेस। ठीक है, क्योंकि कोस आपके पास कितना होता है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय में बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास तो 13/12 आपके पास सेकेंड थीटा दे रखा है, तो ये 13 आ जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा आपके पास 12। ठीक है, और बाकी बच गया आपके पास ये साइड, यानी हाइपोटेन्यूज की साइड हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो हाइपोटेन्यूज की परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल है, आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस है आपका बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 13 है, 13 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना ही है, बेस आपके पास है 12 का स्क्वायर। तो 13 169 होता है, और परपेंडिकुलर स्क्वायर और ये होता है 144। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू पी का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बच जाता है आपके पास 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास √25, यानी कि आपके पास आ जाएगी ये 5 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट आ गया आपके पास 5, 12 और 13। एक ट्रिपलेट आ गया आपके पास 5, 12 और 13 आ गया। ठीक है, तो अब बाकी निकाल लेते हैं। एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दिया हुआ है, बाकी आपके 5 हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं आपको। तो सबसे पहले साइन थीटा क्या होगा आपके पास, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, यानी 5 बाय में आपका हो जाएगा 13। साइन हो गया, फिर कोस निकाल लेते हैं। कोस थीटा किसके इक्वल होता है आपके पास, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, यानी 12 बाय में आपका आ जाएगा ये 13 आ जाएगा। साइन कोस और ये 10 आ जाता है, तो टेन थीटा किसके इक्वल हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय में बेस, यानी 5 बाय में आपका आ जाएगा 12। साइन कोस 10 सेकेंड आ गया आपके पास, फिर आ जाता है कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाय में परपेंडिकुलर, यानी 13 बाय में आपका आ जाएगा 5। तो अगर आपको वो पंडित बद्री प्रसाद वाली ट्रिक याद है तो बिल्कुल ईजिली आप इसको कर सकते हैं। कोसिकेंट थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, अब रह गया आपके पास कोट थीटा। तो कोट थीटा आपके पास कितना आ जाएगा, कोट थीटा आ जाएगा टेन थीटा का उल्टा, यानी कि बेस बाय में परपेंडिकुलर, 12 बाय में 5। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके सारे निकल के आ चुके हैं 5 के 5 आपके पास। तो 5 के 5 रेशियो हैं आपके, ये साइन, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा, ये कोसिकेंट थीटा, और ये कोट थीटा। तो ये तो इस टाइप से अगर कोई भी आपको एक रेशियो दे दिया गया है तो आप सारे के सारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक भी रेशियो आपके पास मिल जाता है, एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल जाता है, तो बाकी 5 आप आसानी से इजीली से निकाल सकते हैं। तो नोट डाउन आप कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमें एंगल ए बी और बी एक्यूट एंगल दे रखे हैं, 90 डिग्री से कम है ये दोनों एक्यूट एंगल आपके ए और बी। तो cos ए और cos बी गिवन है, तो शो करके दिखाओ एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो आइए देखते हैं गिवन हमारे पास क्या है। तो जो गिवन है वो है आपके पास cos ए इक्वल टू cos बी के इक्वल है। अब cos ए क्या है आपका, इस एंगल के अकॉर्डिंग हम cos ए निकालेंगे। cos ए होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका क्या आ जाएगा, इस ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके सामने जस्ट सामने आपका हमने क्लियर कर लिया ये परपेंडिकुलर, और ये बच गया ये आपका बेस, और हाइपोटेन्यूज ये है ही। तो ए सी बाई में आपका आ जाएगा ए बी, ए सी बाई में ए बी आ जाएगा, और कोस भी आएगा बी सी बाई में ए बी, बी सी बाई में ए बी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से दोनों निकाल लिए हैं। ए बी से आपका ए बी कैंसिल हो जाएगा, और ए सी आपका इक्वल आ जाता है बी सी के, यानी ए सी और ये बी सी दोनों साइड आपके क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए। दोनों साइड्स आपके इक्वल आ गए, तो इक्वल एंगल इक्वल साइड्स हैं, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट्स जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास एंगल ए सी के सामने वाला ए सी है, इसके सामने वाला एंगल बी है, और बी सी के सामने वाली जो एंगल है वो ए है। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल आपका बी आ जाएगा। तो यहाँ पर रीज़न हम लिख सकते हैं क्या, कि इक्वल्स अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ a equal sides are equal। तो ये इसका रीजन हो जाएगा, cos ए की वैल्यू ए सी बाई ए बी हो और cos बी की बी सी बाई ए बी है, तो ए बी से ए बी हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, ए सी बी सी की इक्वल आ जाती है, ए सी बी सी की इक्वल आ गई, तो इनके अपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी आपके क्या आ जाएंगे, इक्वल। बी सी के अपोजिट है ए, और ए सी के अपोजिट है आपका बी एंगल, तो एंगल ए और एंगल बी आपका इक्वल आ जाए है। शो जो हमें करके दिखाना था कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, तो रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो आप नोट कर सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा फाइंड आउट कीजिए फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट आपके पास है कोट स्क्वेयर थीटा। तो आइए करते हैं इसको, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या गिवन है, और इससे गिवन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो चीज़ें करते हैं। आइए, कोट थीटा आपको दे रखा है 7/8, कोट थीटा की वैल्यू है जो आपके पास है 7/8 है, 7/8 है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया, तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलते हैं। ये एक बार हम बना लेते हैं अपना राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास, और यहाँ से एंगल डिसाइड कर लेते हैं कौन कौन से हैं। ये आपके पास थीटा हो गया, ठीक है, और कोट थीटा दे रखा है 7/8, तो कोट थीटा 7/8 है, यानी ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेस आपके पास 7 हो गया, बेस 7 हो गया आपके पास, ठीक है, और परपेंडिकुलर हो गया आपके पास 8, तो 7 और 8, ठीक है, तो 8। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस आपका 7 का स्क्वायर हो जाता है। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 आ जाता है आपका। और ये 9 4 13 6 और 4 10 और 1 है 11 आ जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज आ जाएगी आपके पास √1 1
3। तो ये हाइपोटेन्यूज आ गई है आपकी कितनी 113 अंडर रूट 113 आ गई। तो यहाँ से हम फिर अपना बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाय में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा निकाल लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है आइए उसको देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन आपके पास है, तो देखिए एक बार 1 प्लस आपका साइन थीटा ब्रैकेट और 1 माइनस साइन थीटा, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम इसका। और बाय में आपके पास क्या है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा है। ठीक है, यहाँ से हम आइडेंटिटी देख सकते हैं एक बार। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है जी, सेम नीचे है, बस साइन और कोस का आपको चेंज किया हुआ है, ये साइन और कोस चेंज किया हुआ है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है ये। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वो आइडेंटिटी लगा देते हैं हम यहाँ पर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी आ जाती है यहाँ पर आपकी। तो इस आइडेंटिटी से हम इसको थोड़ा सा इजीली कर सकते हैं। तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हम इसमें, तो इस आइडेंटिटी को यूज कर लेते हैं। तो 1 माइनस आपका ये साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा। और बाय में आपका सेम 1 माइनस आपका कोस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा और 1 माइनस आपका ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो साइन आपके पास, साइन की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट नहीं किया है, तो साइन की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो कितनी आएगी, साइन थीटा की भी और कोस थीटा की भी। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी 8 बाय आपका कितना आ जाएगा अंडर रूट 117 आएगा। और कोस थीटा आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा, यानी बेस बाय में हाइपोटेन्यूज 7 बाय में आ जाएगा आपका 113 अंडर रूट। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आ जाएगी, दोनों वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो 1 माइनस आपका साइन यानी 8 बाय में अंडर रूट 117 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। सिमिलरली आपका 1 माइनस आपका हो जाएगा 7 बाय में अंडर रूट 117 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये स्क्वायर वैल्यू आ जाती है। तो थोड़ा सा इसको यहाँ पर ले लेते हम, थोड़ी सी वैल्यू आगे करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सेलेक्ट करें, ये हटा देते हैं हम यहाँ से। ठीक है, चलिए 1 माइनस 8 है आपका, 1 माइनस 64 बाय में 117 आ जाएगा। और ये 1 माइनस 49 बाय में आपके पास कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 117 माइनस 113 है, सॉरी ये हम 7 की तरफ चल रहे हैं, तो ये 113 है, 113 कर लेना आप इसको। तो 113 113 तो 113 माइनस 64 एलसीएम लेंगे तो बाय में 113 आएगा। सिमिलरली आपके पास है 113 माइनस 49 बाय में 113 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास है। तो यहाँ पर आ जाएगा 113 में से 64 जाएगा तो आपका आएगा 49, और बाय में 113 में से 49 जाएगा तो आएगा आपका, और ये बाय में 113 और ये आएगा 64 बाय में 113, यानी 113 में से तो 64 माइनस करेंगे तो आएगा आपके पास 49, 113 में से 49 माइनस करेंगे तो
4 आएगा और बाय में आपका रहेगा 113, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 49 बाय में 64 आ जाएगा आपके पास। तो ये इसका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। और सेकंड पार्ट आपको, सेकंड पार्ट है जो वो आप देखें क्या है, बड़ा सिंपल है। सेकंड पार्ट आपका, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट आपका, तो सेकंड पार्ट है सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपको क्या वैल्यू निकालनी है, कोट स्क्वायर थीटा की। तो कोट स्क्वायर थीटा क्या है आपके पास, कोट स्क्वायर थीटा, कोट क्या होता है 7/8 और कोट ही वैल्यू दिया हुआ है आपके पास, तो कोट इसका सिर्फ जस्ट सिंपल आपको स्क्वायर करना है, यानी 7/8 का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करेंगे तो 49/64 ही आंसर आ जाएगा आपके पास इसका। दोनों की जो वैल्यू है 49/64, तो ये वैल्यू आपकी सिंपल आ रही है दोनों में, तो नोट डाउन कर सकते हैं आप ये वैल्यूज़। तो 49/64 तो आपके पास इस वाले की आई है, इस वाले की भी 49/64 आई है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से ही सोल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है उसकी तरफ चलते हैं। तो आइए हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3 कोट ए इक्वल टू 4 दे रखा है। 3 कोट ए आपके पास क्या है, जो 3 कोट ए की वैल्यू है वो आपके पास कितनी दे रखी है, 3 कोट ए की वैल्यू 4 दे रखी है। चेक करना है कि 1 - tan स्क्वेयर ए बाय में 1 + tan स्क्वेयर ए कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर के इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास 3 कोट ए 4 के इक्वल है तो 1 - tan स्क्वेयर ए बाय में 1 + tan स्क्वेयर ए कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर के इक्वल है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं इसके इक्वल मिलेगा यही नहीं मिलेगा। तो 13 आपका कोट ए 4 के इक्वल है, तो कोट ए की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, 4/3 आ जाएगी आपके पास। इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 4/3 हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो कोट ए है आपके पास, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर कोट की वैल्यू है तो हम क्या निकाल लेंगे, अपने बाकी के रेशियो निकाल लेंगे और वो निकाल लेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल से। तो राइट एंगल ट्राइंगल से कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। ए की वैल्यू आपके पास है तो ए आपके पास यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आप बी ले लेते हैं राइट एंगल और यहाँ पर आप सी ले सकते हैं। तो कोट ए दे रखा है 4/3, तो 4 आपके पास ये हो जाएगा साइड आपके पास और ये हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी। तो हमें ए सी निकालनी है, ए सी फाइंड आउट करनी है, यानी हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है। तो 3 हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर आपका 16 और ये हो जाएगा आपका 25। एच का स्क्वायर, एच आपके पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 5 आएगी, 3, 4 और ये 5, ट्रिपलेट आपका 3, 4 और 5 का। यहाँ से हम 10 की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोस की और साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10 की वैल्यू तो जस्ट हमें पता ही है क्या रहेगी, 10a, इसका उल्टा ही है 3/4, 3/4 परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी 3/4 आएगी आपके पास, ठीक है। और कोस ए की वैल्यू कितनी आएगी वो भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कोस ए आपके पास क्या है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, यानी 4/5, ये आएगी 4/5 और रहेगी आपकी साइन ए। साइन ए की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, यानी 3 में आपकी आ जाएगी 5 आएगी, 3 में 5 आ जाएगी। तो ये तीनों आपकी आ चुकी हैं रेशियो तीनों के। तो यहाँ से बस हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में अपनी वैल्यू पुट करनी है, बस ये रख के देखने हैं भाई ये क्या है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है अपने पास, 1 - tan स्क्वेयर है, 1 - tan स्क्वेयर है। तो 1 - tan स्क्वेयर आपके पास क्या है,
बाय में आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वेयर है, 1 प्लस टेन स्क्वेयर है, तो 1 माइनस टेन की वैल्यू आपके पास 3/4 है, तो ये भी 3/4 का स्क्वेयर आएगा, और ये 1 प्लस ये भी 3/4 का आपका स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 9/16, और ये 1 प्लस 9 बाय आपका 16 आएगा। 16 माइनस 9 आपका कितना बचेगा, 7, और इधर 16 प्लस 9 आपका बचेगा, 16 प्लस 9 25 बचेगा। 16 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 7, और बाय में आपका एलसीएम लेके 16 आएगा, और ये 16 और 9 25 हो जाएगा, और बाय में बचेगा आपका 16। 16 से हम 16 को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। 16 से 16 को हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो वो आएगी 7/25 आएगी। कौन सी वाली, आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आएगी आपकी 7/25। अब राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं हमारे पास। तो लेफ्ट हैंड साइड में कोस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर ही करना है। कोस स्क्वेयर कितना है, 4/5, तो 4/5 का स्क्वेयर और माइनस 3/5 का स्क्वेयर कर लेते हैं। तो आइए करते हैं, यहाँ पर जगह कंजस्टिव होगी हमारी, तो साइन का स्क्वेयर कोस का स्क्वेयर अपने पास है 4/5, तो ये राइट हैंड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है आपका, कोस स्क्वेयर है, कोस स्क्वेयर है 4/5 का स्क्वेयर, माइनस साइन स्क्वेयर है 3/5 का स्क्वेयर, तो 4 का स्क्वेयर आपका 16, 5 है 25, माइनस 3 9 बाय में 25, 16 में से 9 गए आपका 7 ही आएगा, और ये आएगा आपके पास 25 आपका बाय में। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 7/25। राइट हैंड साइड आपके पास आई है 7/25, और लेफ्ट हैंड साइड आई है आपके पास 7/25। तो दोनों साइड आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो 3/4 इक्वल टू 4, दिस साइड एंड दिस साइड इक्वल है, दोनों साइड आपकी क्या आ जाती है, इक्वल आ जाती है। ठीक है, तो ये प्रूफ कर दिया हमने भाई, दोनों साइड आपकी क्या है, इक्वल है। तो नोट डाउन कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो आप इतना इसको क्या है, कुछ नहीं आप क्या है, फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल है आपका बी, और tan ए है आपका 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए कोस सी प्लस माइनस साइन ए साइन ए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल बी पे है, राइट एंगल आपका कहाँ पर है, बी पे है, और tan ए की वैल्यू 1/√3 दे रखी है। बाकी आपको ये दोनों क्वेश्चंस, दोनों पार्ट्स आपके फाइंड आउट करने हैं, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, यानी कि यहाँ पर आपको ए और ए सी दो आपको थीटा दे रखे हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग हम फिर बेस और परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करेंगे। हाइपोटेन्यूज आपको यहाँ से पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं भाई। सबसे पहले हम बनाते हैं अपना राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं क्या है अपना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चीज़ है आपके पास है, वैल्यू निकाल लेते हैं। राइट एंगल किस पे है, बी पे, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, और ए और सी यहाँ से डिसाइड होगा एंगल से हम। ठीक है, ए है तो ए के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और सी है तो सी के अकॉर्डिंग। पहले हम ए से निकाल लेते हैं, फिर हम आपका सी से, तो इसको ए कर लेते हैं और इसको हम सी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दो वैल्यू है, लेकिन ये फिक्स है आपका, राइट एंगल है आपका बी पे, तो ये हाइपोटेन्यूज होगी। बेस और परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग अब परपेंडिकुलर ये है और बेस है आपका ये हो जाएगा। अगर जब सी लेंगे हम, तो सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। तो tan a की वैल्यू दे रखी है 1/√3, tan a परपेंडिकुलर बाय आपका क्या होता है, बेस, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 1,
और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास √3 हो जाएगी। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो tan a अपने पास क्या दे रखा है, tan a की वैल्यू है अपने पास 1/√3। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं अब हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या है आपके पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस आपका बेस का स्क्वायर, या प्लस आपका बेस का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर प्लस आपका √3 का स्क्वायर आ जाएगा। ये 1 है और ये आपका 3 आ गया, यानी ये 4 आ जाएगा h का स्क्वायर, और h आ जाएगी आपके पास 2, यानी हाइपोटेन्यूज आपके पास कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, जब भी आपके पास 1:3 यानी 1/3 परपेंडिकुलर का और आपका बेस का रेशियो जब भी 1√3 है, तो आपका हाइपोटेन्यूज हमेशा 2 ही आएगी। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 आ चुकी है। तो देन साइन ए निकाल लेते हैं। आइए, तो साइन ए क्या होगा अपने पास वो देख लेते हैं। तो साइन ए की वैल्यू चेक कर लेते हैं, साइन ए क्या क्या चीज़ है आपके पास। तो पहले साइन ए निकाल लेते हैं, कोस ए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो साइन ए क्या हो जाएगा आपके पास, ये सारी ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू है वो निकाल लेंगे। साइन ए परपेंडिकुलर बाय आपका हाइपोटेन्यूज यानी 1/2, फिर कोस ए निकाल लेते हैं। तो कोस ए किसके इक्वल आएगा आपके पास, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज यानी √3 में आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। √3 में आपका क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही अब साइन सी निकाल लेते हैं, साइन सी निकाल लेते हैं। तो साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, साइन सी, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा। तो साइन किसके लिए होता है आपका, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज यानी √3 में 2 आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपका √3 में 2 आ जाएगा। सिमिलरली आप कोस सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, सी के अकॉर्डिंग आपका बेस अब ये है, और कोस किसके लिए होता है आपका बेस बाय में हाइपोटेन्यूज यानी 1/2 आ जाएगी ये वैल्यू आपके पास, 1/2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो साइन ए कोस सी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं आपका, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, कोस ए साइन सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो आइए इसको निकालते हैं। साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू कोस सी की वैल्यू आपके पास 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू आपके पास कितनी है √3 आपका 2, साइन सी की वैल्यू कितनी है आपके पास √3 में 2 है। तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 आपका 3 होता है, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 4, एल्स आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली आपकी जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज़ प्लस हो जाएंगे आपकी, यानी कि 4 सेम आएगी 1 + 3, तो ये आ जाएगा आपका 4/4, और कट के आपके पास कितना आ जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो ये 1 आपका इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है जो इसका। साइन ए कोसी प्लस कोस ए साइन सी की जस्ट आपको वैल्यूज़ रखनी है यहाँ से निकाल के, बाकी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका कोस ए कोसी, कोस ए कोसी आपके पास क्या है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी माइनस आपका साइन ए और साइन सी है। तो कोस ए की वैल्यू क्या है, वो कोस ए की वैल्यू आप डालिए, इसमें क्या चीज़ है, तो कोस ए क्या है आपके पास √3/2, कोस ए है √3 आपका 2 है, और कोस सी की वैल्यू कितनी है आपके पास, कोस सी है 1/2, कोस सी है आपके पास 1/2 माइनस साइन ए कितनी है आपके पास, साइन है 1/2, साइन ए है 1/2, साइन सी कितनी है आपके पास √3/2, ये है आपके पास √3/2 वैल्यू है। तो ये आ जाएगा आपके पास
√3 में 4 माइनस √3 में 4 आएगी। तो एलसीएम लेंगे तो आपका 4 आएगा, तो कितना आएगा। और एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है हमें, तो इसमें क्या है एलसीएम लेने की जगह, एलसीएम लेने का कुछ है ही नहीं इसमें के अंदर। देखिए आप ध्यान से, ये भी √3/4 है, ये भी √3/4 है, लेकिन क्या है साइन अपोजिट है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों आपस में आपके कैंसिल आउट होंगे और आंसर आ जाएगा आपका 0। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट था आपका, तो ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो चुका है आपका। फर्स्ट पार्ट क्या था आपका, फर्स्ट पार्ट आपका 1 आया है, उसमें साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और कोस ए सेकेंड पार्ट में कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी आपका निकल चुका है। तो दोनों आप देख लो एक बार क्या है ये, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, कुछ पार्ट्स अगर बचते हैं इसके तो वो नेक्स्ट क्लास में हम ले सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, बाकी 1-2 क्वेश्चन आपका बचता है तो उसको हम निपटा भी लेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फिर आपका 1-2 क्वेश्चन बचेगा, उसको नेक्स्ट क्लास में साथ के साथ उस एक्सरसाइज में हम निपटा लेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में राइट एंगल है क्यू पे। अब की बार आपका क्या दिया हुआ है भाई, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, वो राइट एंगल है क्यू पे, और पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू की वैल्यू आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी कोस पी टेन पी, तो ये तो शुक्र है इसमें जो थीटा है वो आपके पास आपका पी है। ठीक है, पी है, पी है, तो पी है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं अपना। तो ट्रायंगल क्या है आपके पास है, तो ट्रायंगल ले लेते हैं अपना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया अपने पास। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपके पास क्या आएगा, पी आएगा। कहाँ राइट एंगल किस पे है, राइट एंगल किस पे आपका क्यू पे। तो राइट एंगल क्यू पे है, तो ये आपका क्या है क्यू आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्यू आ जाएगा। और पी पी पी, तो पी कहाँ आएगा आपके पास है, एंगल कौन सा है पी, तो इसी के अकॉर्डिंग फिर हम परपेंडिकुलर और बेस को करें। ये पी होगा, ये क्या हुआ होगा, जो बचता है वो आपका क्या आएगा आर आ जाएगा, जो बचेगा वो आपके पास क्या आएगा वो आर आ जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये रेडी है। अब बस वैल्यू निकालेंगे इनकी और इनकी। इसमें पी क्यू दे रखा है आपको 5 सेंटीमीटर, ये देखिए पी क्यू की वैल्यू है जो आपके पास, ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये पी क्यू है आपके पास, ये कितना है 5 सेंटीमीटर। बाकी ये दोनों वैल्यू निकालनी है हमें, तो दोनों वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं क्या है, पी आर प्लस क्यू आर, आपको पी आर प्लस क्यू आर ये कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो पी क्यू है आपका वो कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना है, यहाँ से बेस निकालना है, बेस तो दिया हुआ है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो हम करेंगे आप यहाँ पर से पी आर एक वैल्यू निकाल लेंगे कोई भी, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से हम। पी आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर ये है और पी क्यू ये है, पी आर की वैल्यू आ गई और आपके पास पी क्यू की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पी आर का स्क्वायर किसके इक्वल होता है आपका, जो पी आर का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आपका क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर का जो स्क्वायर है पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी आर आपके पास अभी निकाली है तो वो कितनी है आपकी 25 माइनस क्यू आर, तो स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर डाल लेते हैं। पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्यू आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर डालेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर थी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए 25 है तो 25 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू 25 इंटू आपका क्यू आर आ जाएगा।
यानी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab आ जाएगा, ये वैल्यू आपके पास है। तो और यहाँ से तो ये वैल्यू निकाल लेंगे। इक्वल टू आपके पास कितना है 5 का स्क्वायर यानी 25 प्लस आपके पास क्या है क्यू आर का स्क्वायर है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस ये 25 टू जा 50, 15 टू क्यू आर 50 क्यू आर आ जाएगा। और इधर आएगा आपका पास 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर से और ये क्यू आर स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो दोनों इधर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक साइड ले लेंगे इनको तो कट जाएगा। ये क्यू आर के स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो बचेगा आपके पास क्या, यहाँ पर बचेगा आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्या कौन कौन सी वैल्यू बचेगी आपके पास है, वैल्यू निकाल लेते हैं। 625 है, इधर आगे ये माइनस का 25 हो जाएगा। 625 आपका 625 माइनस 25 इक्वल टू इधर माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा 50 आपका क्यू आर 50 क्यू आर हो जाएगा। ये बच गया आपके पास 600 और ये बच गया 50 क्यू आर। और इधर मल्टीप्लाई में है 50 तो डिवाइड में आ जाएगा 600 बाय में 50 इक्वल टू क्यू आर। ये कैंसिल हो जाएगा 12 पे, तो क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू आएगी आपके पास 12 सेंटीमीटर। क्यू आर आ गया आपके पास अब, ठीक है। रह गया आपका पी आर। पी आर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस 12 तो वो आ जाएगी 13। वैसे भी ये ट्रिपलेट आपका 5, 12 और 13 का, ठीक है। तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके यहाँ पर आ चुके हैं। क्यू आर आपके पास कितना आ गया, जो क्यू आर की वैल्यू है वो कितनी आ गई और पी आर की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, और रहेगी आपके पास पी आर क्यू आर और क्यू आर है पी आर है क्यू पी है, क्यू पी या पी क्यू है। तो ये तीनों वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो क्यू आर आपके पास 12 आई है, क्यू आर आपके पास है 12 है, क्यू आर आपके पास कितनी है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और पी क्यू आपके पास कितनी है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर है। और पी आर है ये आ गई आपके पास 13 सेंटीमीटर। कैसे आएगी 13 सेंटीमीटर, ये देखो एक बार। यहाँ से पी आर है, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर था, पी आर इक्वल टू आपके पास कितना था 25 माइनस है आपका क्यू आर था ये। तो 25 माइनस क्यू आर हमने 12 निकाली है, तो ये 12 माइनस हो गए 13 सेंटीमीटर आ जाएगी आपके पास पी आर। तो ये आ जाएगी आपके पास 13 सेंटीमीटर। तो तीनों वैल्यू आपकी आ चुकी है। ये क्या क्या है, ये आपके पास 13 सेंटीमीटर आ गई है और ये आपके पास कितनी आ गई है 12 सेंटीमीटर आ गई। ये आपके पास है 12 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है साइन पी कोस पी और टेन पी। साइन कोस और टेन पी निकाल लेंगे हम यहाँ पे हमें निकालना क्या है साइन पी टेन पी और कोस पी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो साइन पी कोस पी और टेन पी। साइन पी क्या होगा हमारे पास और कोस पी कितना होगा और टेन पी कितना होगा हमारे पास। तो ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। साइन पी किसके इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज यानी 12 बाय 13 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 12 बाय में 13 आ जाएगा, ठीक है। और आपका कोस पी किसके इक्वल बेस बाय में हाइपोटेन्यूज यानी 5 बाय में 13 आएगा। ये आएगा आपका 5 बाय में 13, ये आ जाएगा आपका 5 बाय में 13। 10 पी आएगा आपका परपेंडिकुलर बाय में बेस यानी 12 बाय में 5 आएगा। ये आएगा आपका 12 बाय में 5। तो ये तीनों के तीनों आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर आपके फाइंड आउट हो चुके हैं जी, जो आपके क्वेश्चन में बोले हुए थे, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस टाइप से। तो इस क्लास को यहाँ तक ही करते हैं हम कंप्लीट। कुछ एक आध क्वेश्चन आपका बचता है तो उसको नेक्स्ट क्लास में इंक्लूड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
तो आप इस क्लास की रिवीजन करें, देखें, कंसेप्ट क्लियर करें, इंट्रोडक्शन क्लास देखें, बार बार पॉज करके आप क्वेश्चनों को देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कुछ डाउट रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप छोड़ सकते हैं। तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए, आप 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और क्लास अच्छी लगे तो आप ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।